नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शुभ संस्कार में। तो दोस्तों, आज हम संतान सप्तमी व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक कलेश दूर होकर वे धनवान पुत्रवान हों। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि को आया हुआ देखकर दोनों ही अति प्रसन्न हुए तथा उनको आसन पर बिठाकर उनकी वंदना कर सत्कार किया। तब मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते कहते लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, दुष्ट, दुराचारी, पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की स्त्री दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, कृपा करके चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत व इस व्रत का सविस्तार मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान स्त्री थी। रानी व ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं। वहां उसने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री गणेश पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा कर रही थी। रानी व ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन व्रत कर रही हो? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव, पार्वती, गणेश का पूजन अत्यंत अक्षत, चंदन आदि षोडशोपचार विधि से किया है। यह सुनकर रानी व ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प करके घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद यह दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव, पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई थी। कुछ समय बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह अग्निभोज
नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी के अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। यह व्रत का फल था। दूसरी ओर शिव जी की पूजा से विमुख निसंतान रानी दुखी रहने लगी। रानी व ब्राह्मणी में जो प्रेम पूर्व जन्म में था वह अब भी बना रहा। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा, बहरा और बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ तथा वह 9 वर्ष की आयु में ही इस संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से बहुत ही दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी ब्राह्मणी ने इस वैभव रानी ब्राह्मणी के इस वैभव एवं 8 पुत्रों को देखकर उनसे मन में ईर्ष्या करने लगी। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वश में होकर उन ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी ना मरा। जब भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वहां आई तो रानी ने उनसे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में विष मिलाकर खिला दिया, परंतु इनमें से एक भी न मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? इसका भेद मुझे निष्कपट होकर बता दे, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, रानी मैं तुम्हारे 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की चंद्रमुखी नामक पत्नी थी और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरा तुम्हारा बड़ा प्रेम था। एक दिन हम तुम सरयू नदी में स्नान करने गए तो वहाँ कुछ स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत व शिव पूजन करते हुए हमने देखा। हम तुमने भी उस व्रत को करने का निश्चय किया, किंतु तुम तो राजमद के कारण सब भूल गई, जिसका फल तुम आज भी भोग रही हो। और मैंने इस व्रत को नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती आ रही हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। शिव की कृपा और व्रत के प्रभाव से मैं भगवत स्मरण को इस जन्म में भी ना भूली और व्रत को नियम पूर्वक करती रही और तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि आप अब भी इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो। लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, इतना सुन रानी ब्राह्मणी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी और शिव पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गई। हे देवकी,
भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि कहने लगे, हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का अपने मन में दृढ़ संकल्प करो, तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा कह भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथा अनुसार माता देवकी ने इस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप मेरा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। यह संतान को सुख देने वाला व पापों को नाश करने वाला उत्तम व्रत है, जिससे स्वयं करें और दूसरों से भी करवाएं। जो नियम पूर्वक इस व्रत को करके भगवान से पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह अंत में शिवलोक पाता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करना।